नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे राजस्थान का, जहां बात करेंगे बुलेटिन में जोधपुर की, जहां केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की सराहना की है। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की सूचना मिलते ही निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने दावा किया कि संबंधित मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर कड़े कदम उठाए गए। शेखावत ने कहा कि सरकार ने कम समय में पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित कर समय पर परिणाम घोषित किए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवा, किसान, महिला और गरीब को विकास की प्राथमिकता मानकर कार्य कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 2014 से लेकर के जो उन्होंने प्राथमिकताएं तय की और अनेक बार उन्होंने इस बात की चर्चा भी की थी अपनी बातचीत में, अपने भाषणों में, अपने उद्बोधन में, राष्ट्र का नाम को संबोधित करते हुए लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा कि देश में 4 ही तरह के वर्ग हैं जो देश के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश के भविष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त देश में कोई और वर्ग भी नहीं जिसमें युवा, किसान, महिला और दलित, और इन चारों के हितों का संरक्षण करते हुए, इनका सशक्तिकरण करते हुए, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संबोधित किया, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से जिस तरह से संवाद किया और उस संवाद को जिस तरह से पूरे देश भर में युवाओं ने एक उत्साह के साथ में समर्थन दिया, सकारात्मक सहयोग दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सरकार इस सारे विषय को लेकर के अत्यंत संवेदनशील और सरकार के स्तर पर जितने प्रयास ऐसा भविष्य में न हो उसके लिए किए गए। पेपर में गड़बड़ी की सूचना आते ही तुरंत प्रभाव से जांच कराई गई, बिना किसी कोताही के जो अपराधी थे उनको उठा करके बंद किया गया, जेल में डाला गया। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए जितने आवश्यक कदम थे वो सब कदम उठाए गए। और उसके साथ साथ में परीक्षार्थियों का 1 साल या समय बर्बाद न हो, क्योंकि 22 लाख लोगों की देश भर में जो परीक्षा होती है, एक बार परीक्षा का शेड्यूल गड़बड़ा जाने के बाद में या परीक्षा को पुनरावृत्ति करने के चलते हुए कई महीनों का विलंब लग सकता था, क्योंकि इसकी तैयारी करने में अपने आप में लंबा समय लगता है। राज्यों के साथ में, राज्यों की सरकारों के साथ में, विभिन्न संस्थाओं के साथ में, विभिन्न एजेंसीज के साथ में जो है समन्वय बिठा करके, कोऑर्डिनेट करके इस तरह की परीक्षा हो सकती है। लेकिन रिकॉर्ड समय में 2 महीने के अंदर अंदर न केवल परीक्षा को आयोजित किया गया, सरकार की पूरी शक्ति, संसाधन सब लगा करके आयोजित किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आयोजित किया गया और उसका परिणाम भी दिया गया। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय से जुड़े हुए ऐसे सारे लोग जिनकी उदासीनता के, लापरवाही के चलते हुए ऐसा हो सकता था, उन सब 47 कर्मियों को बर्खास्त किया गया, शिक्षा सचिव का स्थानांतरण किया गया और आने वाले समय में आगे भी जो है ऐसे हर दोषी के खिलाफ में कार्रवाई और इसको सुनिश्चित किया गया। कुछ लोग अपनी राजनीतिक क्षुधा की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए
युवाओं के कंधों पर चढ़ करके अपने राजनीतिक भविष्य के सपने को तराशने के प्रयास कर। कुछ कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग हैं, अपने यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है, जट दी के बरेड़ी परात, उठ लेर पुगे बरात। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अब और कोई काम नहीं बचा है, हर चुनाव में उनकी हार हो रही है, सब जगह से सफाया हो रहा है, उसके बाद में जहां कहीं अवसर मिलता है सरकार को कोसने का और अपनी राजनीतिक गोटियों को सेकने का, वहां देश के भविष्य, देश की बदनामी, उन सब की चिंता किए बिना वो अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, मुझे लगता है ये सब जानती है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार की, प्रधानमंत्री जी दोनों की प्राथमिकता है और युवाओं की ताकत के आधार पर हम देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़। सर, आपको लगता है कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए, कोई समस्या आ जाए नेशन फर्स्ट होना चाहिए, समस्या आती देखिए, आदर्श तो यही है, होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए उकसा करके उनको इस तरह से जो है दिग्भ्रमित करने के प्रयास करते हैं, और ये इस तरह का आचरण और व्यवहार नया नहीं। सर, राहुल गांधी लगातार जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर 12 से है, जहां शहर में देर रात एक पत्रकार की कार पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में कार का पिछला शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। डायल 112 पुलिस ने रात करीब 3 बजे पत्रकार पंकज राठौर को घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। कार के अंदर एक बड़ा पत्थर पड़ा मिला। पीड़ित का कहना है कि करीब 8 दिन पहले एक व्यक्ति ने उनकी प्रकाशित खबर को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि इस घटना से उसका संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। देर रात होने के कारण तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। पत्रकार ने सुबह कोतवाली थाने में शिकायत देने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। जोधपुर में रक्षाबंधन और अगस्त के त्योहारी सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में कुल 36 कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से विभिन्न तिथियों तक लागू रहेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, वाराणसी सिटी और श्रीगंगानगर से संचालित कई ट्रेनों में मांग के अनुसार एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इससे जयपुर, जोधपुर, जोधपुर इंदौर, जोधपुर वाराणसी सिटी, जोधपुर दादर, जैसलमेर, साबरमती और बीकानेर बांद्रा टर्मिनस सहित कई प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। रेलवे का कहना है कि अतिरिक्त कोच लगने से वेटिंग सूची कम होगी और अधिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की कॉग्निटिव ब्रेन डायनामिक्स लैब मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर अत्याधुनिक शोध कर रही है। प्रोफेसर दीपांजन राय के नेतृत्व में चल रहे इस शोध का उद्देश्य ध्यान, स्मृति, भावनाओं, भाषण समझने की क्षमता और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझना है। ईईजी, एमईजी, एफएमआरआई और आधुनिक कंप्यूटेशनल तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक डिमेंशिया, अवसाद, चिंता, एडीएचडी जैसी समस्याओं की शुरुआती पहचान के साथ ब्रेन इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई न्यूरो प्रौद्योगिकी के विकास पर काम कर रहे हैं। शोध में यह भी अध्ययन किया जा रहा है कि मस्तिष्क शोर के बीच बातचीत कैसे समझता है और अचानक खतरे पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। प्रोफेसर दीपांजन राय ने कहा कि न्यूरो साइंस, एआई और आधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीकों के समन्वय से भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति, संचार क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई तकनीकों का विकास संभव होगा। My name is Professor Dipanjan Roy. I am a professor at E-School of Artificial Intelligence and Data Science. We also have a Center for Brain Science and Application. और ये जो सेंटर है, इसमें हम लोग मानव मस्तिष्क विज्ञान लेके शोध करते हैं। मानव मस्तिष्क विज्ञान के सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। इसको जानकारी के लिए मस्तिष्क के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें अनिश्चित परिस्थितियों में कैसे हम लोग निर्णय लेते हैं, जीवन के जो डिसीशंस वो हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे हम लोग अनुकूलित रहते हैं, इसके बारे में हम लोग शोध कर रहे हैं। और यहाँ पे
नई जो तकनीकें है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक ब्रेन इमेजिंग तकनीकों और सिग्नल प्रोसेसिंग का जो तकनीकें है, इसको इस्तेमाल करके हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांत पे पहुंच पाते हैं और वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उसको विकसित करना चाहते हैं। उसके आधार पे हम लोग का जो शोध है वो मानसिक स्वास्थ्य, जीवन के जो गहरे सिचुएशन या फिर जो डिसीशन, ये सब लेने के लिए उपकारी हो सकते हैं और जहाँ पे समाज के सुधार भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक लैब है, उसका नाम है कॉग्निटिव ब्रेन डायनामिक्स लैब, जिसमें मानव मस्तिष्क में ध्यान, स्मृति, भावनाएं, अनुभव, जीवन के जो बहुत सारे विचित्र अनुभव है उसको और मानसिक जो विकार है उसके बारे में चर्चा चल रही है। और प्रयोगशाला में हम लोग नए नए तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग, ब्रेन इमेजिंग तथा आधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों के उपयोग करके हम लोग समाधान विकसित करना चाहते हैं जिनके आधार पे मस्तिष्क में स्वास्थ्य का उन्नति हो सकते हैं और समाज को एक सुस्त समाज मिल सकते हैं। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर की लूनी विधानसभा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व और पंचायती राज विभागों की समीक्षा बैठक संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेयजल आपूर्ति, टैंकर व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, ट्रिपिंग की समस्या और RDSS योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन बदलने, ट्यूबवेल और हैंडपंपों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अवैध जल कनेक्शन काटने, लीकेज दूर करने तथा CWR, SR और GLR की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही डिस्कॉम अधिकारियों को ट्रिपिंग की समस्या दूर करने, RGSS कार्यों में तेजी लाने, हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार करने और सभी सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्वास्थ्य संस्थानों में पेयजल एवं बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने राजस्व एवं पंचायती राज विभाग को ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन के लंबित कार्यों का 100% निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी लूनी हसमुख कुमार, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता, मनोज भूवंत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।